बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राठौर, आपको मैं इस बात पे बड़ा ही माज़रत खाऊं कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे ये फरमाइए कि अगर इस वक्त स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो ममालिक जिस तरह सुर्ख और सब्ज़ के अंदर एशिया को तकसीम किया हुआ था, सुर्खे मुल्क जो है ना, यहाँ पे कंट्रोल्ड इकॉनमी है, वहाँ पे हालात कोविड के बड़े ही कंट्रोल्ड रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इकॉनमी को डैमेज भी नहीं मिला। मिसाल के तौर पे चाइना ने अपना पूरा शहर का शहर लाखों लोगों को टेस्ट कर दिया। पाकिस्तान 22 करोड़ में रोज 20,000 करके इसी के ऊपर बड़ा खुश और राजी है। डॉक्टर साहब, जब सारे लोग इतने कम डेटा के ऊपर चल रहे हों, निज़ाम जो है इकोनॉमी की वजह से हमने खोल दिए हों, तो अल्लाह की रहमत को तो हमने महसूस कर लिया। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई हमें अल्लाह की इस रहमत को टेस्ट में डाल देना चाहिए कि अल्लाह ही करेगा, हम कुछ ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल भाई, आपको, आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको नाज़त खान और आपके सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिलाल भाई, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। सूरत हाल ये कि अभी पिछले दिनों मैं एक हादसे से गुजरा और मुझे यूएसए जाना पड़ा। आप बिलीव कीजिए, वहाँ पर मुझे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसके चेहरे पर मास्क ना हो। मैं ये कहूँगा कि जिसके चेहरे पे हिजाब ना हो। ठीक है ना? अल्लाह हाँ। की शान है कि वहाँ ख़वातीन को हिजाब से मना किया जाता था, अब मर्द ने भी हिजाब ओढ़ लिए हैं। और यहाँ पाकिस्तान आया तो मुझे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला कि जिसके चेहरे पर कोई मास्क नाम की कोई चीज़ हो। उसके बावजूद भी अगर आज हम पूरी दुनिया में बचे हुए हैं, जितने भी रिसर्च पेपर्स आए, हाँ। किसी ने कहा कि जनाब ये बीसीजी से, लेकिन बीसीजी इंडिया में भी लगते रहे हैं। किसी ने कहा कि जनाब ये जी। पाकिस्तान में इस जगह पर इसलिए हम बच गए हैं कि यहाँ पर इम्यूनिटी ज़्यादा है। अब मुझे समझ में नहीं आता, हाँ। पाकिस्तानियों तो एयरबोर्न डिजीज़ेज़ यहाँ पर है, वाटरबोर्न डिजीज़ेज़ यहाँ पर है, यहाँ पर पॉल्यूशन है, यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की भरमार है। तो जिस तरीके से, जिस एंगल से आप इसको लॉजिकली प्रूव करना चाहें, तो देयर इज़ नो लॉजिक। यहाँ पर आपके पास देयर इज़ नो साइंस, देयर इज़ नो मेडिसिन व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्योर ऑफ द वायरसेस। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आज आप बचे हुए हैं, तो मान लीजिए देयर इज़ अ हिडन फोर्स। यहाँ पर कोई गैर मरई ताकत है जिसने हमें बचाया। और बीइंग अ मुसलमान, हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत मुसलमानों पर रही है। अब रहमत यकीनी तौर पर हम मुतवज्जिह करते हैं या अल्लाह कहते हैं, तो ये अल्लाह की ज़ात को नहीं बुलाते, हम अल्लाह की रहमत को बुलाते हैं। तो अब ये क्या सूरत बनी पुकारने की? तो मुझे कहने दीजिए कि मसाजिद में रात 10 बजे मुल्क पाकिस्तान के चप्पे-चप्पे से अज़ानें दी जाती थी। अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद होती थी। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, तो आप ईमान की तरफ आएँगे और आप कहेंगे हमने रब की रहमत को पुकारा। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी कोई तुम्हें ऐसी आफ़त आ जाए, कोई अंदोहनाक कोई हादसा हो जाए, तो यकीनी तौर पर तुम नमाज़ों में और अज़ानों में अल्लाह की पनाह को तलाश करो। तो यकीनी तौर पर मुसलमानों ने ऐसा किया। तो बीइंग अ मुस्लिम, मेरा फेथ है, बिलीव है कि उसकी वजह सिर्फ यही है।